नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। सोशल मीडिया पर किसी ने पूछा कि भैया क्या विरोध करना, शांतिपूर्ण विरोध करना गलत है क्या? हमने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका अधिकार है, कर सकते हैं। तो उन्होंने भेजा एक वीडियो। दरअसल हुआ यूं कि एमएलसी डॉक्टर संजय निषाद जो है वो रोड शो कर रहे थे देवरिया में। इसी दौरान कोई बीचों बीच सड़क पर आ गया और काला झंडा दिखाकर विरोध करने लगा, और वहां पर अब ये विरोध जो है उनके कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आया। तो देखिए उन्होंने क्या बुरा हाल किया। तो देखा आपने, निषाद पार्टी के लोगों ने किस तरह से बीचों बीच बाजार पर उस व्यक्ति को घसीटा, उसके कपड़े फाड़े, और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल किया। इसके अलावा उन्होंने जबरिया अपनी गाड़ी में बिठा लिया। ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में होता रहा। कुछ देर बाद इसे पुलिस को सौंपा गया। लेकिन जानते हैं, जो व्यक्ति विरोध कर रहा था वो भी निषाद समुदाय का था। इस पर जब डॉक्टर संजय निषाद से पूछा गया, उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि भैया ये बसपा और सपा के चढ़ाया गया व्यक्ति होगा, इसको चढ़ा दिया गया होगा, इसीलिए वो आकर काला झंडा दिखाकर विरोध कर रहा था। हालांकि अगर वो हमारे समुदाय का है तो हम उसे गले लगाएंगे, मिलेंगे उससे। देखिए, काले झंडे वो जो सपा बसपा है, जो मेरे खड़ा होने से जीरो हो रही है। मैं जब खड़ा हुआ 2017 में चुनाव लड़ा, मेरा एक विधायक है, 3000-4000 वोट से सपा हार गई। पूरे प्रदेश भर में हम 40,000, 50,000, 60,000 है। ये हमारे झुआ भर वोट पर पौवा पिला के वोट लेती थी, हाथी और साइकिल। मैं कह रहा हूँ कि काले मेन कारण सपा और बसपा पौवा पिला के मेरे समाज का वोट लेती थी, और अपने समाज पर पार्टी का भी लगाई थी। यादव के मोहल्ले में कोई नेता नहीं है हाथी का, हाथी के मोहल्ले में सपा का कोई नेता नहीं, कोई एजेंट नहीं है। लेकिन हमारे निषादों मोहल्ले में सब एक ठो दारू पिला के पैसा देकर हमारे लोगों को हाथी और साइकिल पाल के रखे हैं। बेचारे गरीब बना के रखा है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी मामले के बाद बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है। आए दिन लगातार विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। इसी बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अल्पसंख्यक मोर्चा की मीटिंग में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, हम राजनीति में लुटने के लिए नहीं हैं और ना ही किसी को फॉर्च्यूनर से कुचलने के लिए आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आपको देखकर जनता मुंह ना फेरे, ऐसा आचरण कीजिए। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। अब एक तरफ इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर बयानबाजी तेज है, सियासत तेज हो गई है, तो वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर जहां जहां जा रहा है वहां इसकी चर्चा कर रहा है। लोग कहते दिख रहे हैं कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से यह नसीहत ऐसे समय आई है जब लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की गिरफ्तारी के बाद पार्टी को किसी तरह डैमेज कंट्रोल करना है। एक तरफ विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है, दूसरी तरफ बीजेपी भी बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। वहीं सपा प्रमुख कहते दिखे कि यह चुनाव देश का है और आपके भविष्य का चुनाव है। ये कुचलने का काम करेंगे और नई चीज लेकर आएंगे, पता नहीं कौन सी नई चीज होगी। ये कुचलने का काम करेंगे, नई चीज लेके आएंगे, पता नहीं कौन सी नई चीज कर दें। कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए सावधान रहना। यूपी के चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो यहां आपने देखा कि अखिलेश यादव जो है लोगों को सावधान कर रहे थे, नसीहत दे रहे थे कि भैया बच के रहिए, इनकी कोई भी नई चीज जो है वो कब कितनी खतरनाक हो जाए पता नहीं चलता। बहरहाल, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कल प्रियंका गांधी की बनारस में जो रैली थी उसे देखकर काफी लोग हैरान रह गए कि भैया इतनी भीड़ थी और इतने लोग जो है प्रियंका को सुनने के लिए वहां बैठे थे। लेकिन बीजेपी ने भी प्रियंका गांधी को इस रैली में उनके बयान को लेकर एक वीडियो जारी किया और आड़े हाथों लिया। देखिए सब परिवार 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। और शासन प्रशासन ने जो हमारा सहयोग किया है हर प्रकार का, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो आर्थिक सहायता की गई है हम उसका भी सम्मान करते हैं और धन्यवाद करते हैं।
और जो ऐसे तत्व इस घटना का राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि इस दुख की घड़ी में इस घटना का राजनीतिक लाभ ना लिया जाए और किसी को परेशान ना किया जाए। सभी से मेरी यही प्रार्थना है। धन्यवाद। उनके तो फोटो भैया बहुत बार न करा कर रात दिन रहे तो देखा करता है मोबाइल में। हम सदा के लिए तो एक तरफ प्रियंका गांधी खुद किसानों को न्याय दिलाने के लिए इतनी बड़ी रैली कर रही थी, वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि पीड़ितों का कुछ और ही बयान है। उनका प्रियंका गांधी से ये रिक्वेस्ट है कि भैया इस मुद्दे को और ना खींचें, बल्कि वो सरकार के सभी मतलब दिए हुए काम से संतुष्ट हैं। तो भैया ये था आज के वायरल खबरों का हिसाब किताब। जाते जाते सुन लीजिए कि यूपी तक पर हर खबर का अपडेट आपको मिलता रहेगा और आप देखते रहिए लगातार यूपी तक। नमस्ते।